शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाने पर शरीर में निर्माणात्मक कार्य रुक जाता है, अर्थात नए कोशिका तंतु एवं ऊतक का निर्माण नहीं होता तथा टूटी फूटी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की उपचार या मरम्मत भी नहीं हो पाती है। यदि प्रोटीन न हो तो शरीर की सारी क्रियाएं लगभग रुक जाती हैं। व्यक्ति निर्बल, कमजोर, शक्तिहीन एवं रोगी हो जाता है। प्रोटीन की कमी से रक्तहीनता, मैरास्मस, क्वाशियरकर, अतिसार, सूजन जैसे रोग हो जाते हैं। यकृत अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता और यकृत की कोशिकाओं में भी वसा की मोटी परत जम जाती है और नाड़ी संस्थान भी प्रभावित हो जाता है। प्रोटीन की कमी के अत्यधिक शिकार 1 से 5 वर्ष के बच्चे होते हैं। अविकसित एवं विकासशील देशों में यह समस्या बहुत गंभीर होती है। अकेले भारतवर्ष में ही 10 लाख बच्चे हर वर्ष अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। 1 से 5 वर्ष के कुल संख्या में 70 से 80% बालक कुपोषित ही होते हैं और निर्धन परिवारों में बालक के कुपोषण की स्थिति और भी भयानक हो जाती है। प्रोटीन और कैलोरी के कमी के कारण ही कुपोषण देखने को मिलता है। प्रोटीन की कमी से मुख्य रूप से 3 प्रकार के रोग होते हैं। पहला क्वाशियरकर, दूसरा सूखा रोग या मैरास्मस, तीसरा मैरास्मिक क्वाशियरकर। क्वाशियरकर ये 1 से 4 साल के बच्चों में होता है। यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण ही होता है। इस रोग में ऊर्जा की कमी नहीं होती है। यह रोग उन बच्चों में होता है जिनके भोजन में कार्बोस तो पूरा होता है लेकिन प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं रहता है। अफ्रीका में यह रोग उन बच्चों में अधिक पाया जाता है जिनकी मां दूध छुड़ाने के बाद अक्सर चावल का हलवा खिलाती है। इस अवस्था को शुगर बेबीज भी कहते हैं क्योंकि इन बच्चा देखने में तंदुरुस्त लगता है लेकिन वास्तव में बच्चा कमजोर होता है। क्वाशियर के पीड़ित बालकों में सबसे पहला जो लक्षण दिखाई देता है वो है वृद्धि में रुकावट, क्योंकि बालक की वृद्धि और विकास रुक जाने से लंबाई और वजन में कमी आ जाती है। शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, सोडियम की अधिकता हो जाती है। ऐसे में कोशिकाओं एवं ऊतक में पानी भर जाता है। सूजन की मात्रा प्रोटीन की कमी के रक्तवारी में एल्ब्यूमिन की कमी के कारण देखी जाती है। सूजन सबसे पहले पंजों में, पैरों में आती है, तत्पश्चात जांघ, हाथ और मुंह तक फैल जाती है और सूजन के कारण बच्चा जो कुपोषित होता है वो भी हमें दिखाई नहीं देता। मांसपेशियों का क्षय, शरीर की मांसपेशियां नष्ट होने लगती है और विशेषकर हाथ और बाहों की मांसपेशियों पर अधिक प्रभाव दिखाई देता है और यह पतले हो जाते हैं। मानसिक परिवर्तन, बच्चे के स्वभाव में उदासीनता, चिड़चिड़ापन आ जाता है। बच्चे बात बात पर रोने लगते हैं, उनका मन खेलने में नहीं लगता, बच्चा आलसी हो जाता है, सुस्त हो जाता है और थका थका महसूस करने लगता है। रक्तहीनता, प्रोटीन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है जिससे बच्चे में रक्तहीनता की शिकायत हो जाती है। यकृत में वसा का जमाव हो जाता है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जिससे यकृत छूने में कठोर लगता है और सूज जाता है। त्वचा पर प्रभाव, प्रोटीन की कमी से त्वचा रूखी, सूखी और खुरदरी हो जाती है। त्वचा के रंग में भी परिवर्तन आ जाता है और त्वचा पर जगह जगह गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। बालों पर प्रभाव, बाल रूखे, सूखे, कड़क एवं चमकहीन हो जाते हैं। बालों के रंग में परिवर्तन हो जाता है और बालों का रंग बदलकर भूरा, मटमैला, सफेद सा हो जाता है और बालों की वृद्धि भी रुक जाती है। भूख में कमी एवं अतिसार, प्रोटीन की कमी से पाचन संबंधी अनेक परेशानियां हो जाती हैं। भोजन को पचाने के लिए पाचक रस और एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम का निर्माण प्रोटीन के द्वारा होता है। प्रोटीन के अभाव में ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज आदि का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे तीनों ही पाचन प्रभावित हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के। श्लेष्मिक झिल्लियों पर प्रभाव, प्रोटीन की कमी के कारण श्लेष्मिक झिल्लियां प्रभावित हो जाती हैं और वो कटने फटने लगती है। होठ के किनारे भी
कट जाते हैं और जीभ की सतह चिकनी हो जाती है। चंद्राकृति मुख, शरीर के तंतुओं में भारी पानी भर जाता है। हाथ पैर टांगों में आंतरिक सूजन भी आ जाती है, जिसके कारण बच्चे का मुंह चंद्रमा के समान हो जाता है। नाड़ी संस्थान पर प्रभाव, प्रोटीन की कमी से न केवल बच्चों का शारीरिक विकास ही अवरुद्ध होता है, बल्कि मानसिक और बौद्धिक विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। विटामिन की कमी, कुछ विटामिनों में प्रोटीन सहयोग करता है, अर्थात प्रोटीन के अभाव में विटामिनों का निर्माण नहीं हो पाता। विशेषकर विटामिन बी की कमी के कारण होठों के कोनों में जलन, जीभ में जलन और छाले जैसे रोग देखे जाते हैं। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग देखा जाता है। सूखा रोग, जब बालक के आहार में प्रोटीन एवं ऊर्जा दोनों की कमी हो जाती है तो सूखा रोग देखने को मिलता है। यह 6 माह से लेकर 18 माह के शिशु तक देखा जाता है। सूखा रोग वैसे तो ग्रीक भाषा का शब्द है, लेकिन निर्धन बच्चों में ज्यादा होता है। इसके आहार में न केवल प्रोटीन की ही कमी होती, बल्कि ऊर्जा का भी अभाव हो जाता है। यह रोग उस परिस्थिति में भी हो जाता है जब माँ जल्दी गर्भ धारण करती है और 2 बच्चों में 3 साल का अंतराल नहीं रहता। जल्दी गर्भधारण की दशा में माँ शिशु को स्तनपान कराना छुड़ा देती है और उसमें पोषण के लिए पर्याप्त दूध, अनाज, दाल, सब्जी आदि भी नहीं खिला पाती, और अगर दूध भी पिलाती तो दूध में बच्चे को पानी अधिक डाल देती है, जिससे वह दूध उसको फायदा करने की बजाय नुकसान करने लगता है। इसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं वे हैं, सूजन बिल्कुल नहीं होती, वजन अत्यंत कम हो जाता है, शिशु की लंबाई में वृद्धि नहीं होती, यकृत पर वसा का जमाव बिल्कुल भी नहीं होता, त्वचा के नीचे वसा की मात्रा नहीं के बराबर होती है और छोटा बच्चा अधिक उम्र का दिखाई देता है। आंत्र मार्ग में भी संक्रमण के कारण निर्जलीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। त्वचा रूखी सूखी खुरदरी हो जाती है, त्वचा ढीली और लचलची सी हो जाती है, मांसपेशियों का क्षय अधिक होता है, हाथ पैर पतले और कमजोर हो जाते हैं, पेट बाहर की तरफ निकल आता है। मैरास्मिक क्वाशियरकर, विकासशील देशों में जहां प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण अधिक है, वहां बालकों में मैरास्मस क्वाशियरकर इन दोनों के लक्षण एक साथ दिखाई देते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्वाशियरकर एक छोर पर होता है, जबकि मैरास्मस दूसरे छोर पर होता है, अर्थात इन दोनों के मध्य की स्थिति मैरास्मिक क्वाशियरकर कहलाती है। इन दोनों रोगों के बीच की स्थिति होती है, अर्थात दोनों ही रोगों के लक्षण बच्चे में देखने को मिलते हैं। क्वाशियरकर एवं सूखा रोग का उपचार, बच्चे को वसा रहित दूध पिलाना चाहिए। भोजन में घी, तेल, मिर्च, मसालों का अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। तरल पेय पदार्थ जैसे सब्जियों का सूप, मूंग की घुटी दाल, फलों का रस, छाछ, दाल का पानी, चावल का पानी अधिक दिया जाना चाहिए। विटामिन एवं खनिज लवण की पूर्ति हेतु हरे पत्तेदार सब्जियां, रस, फल, संतरा, मौसमी आदि खिलाना चाहिए। मिश्रित भोज्य पदार्थों का उपयोग अधिक किया जाना चाहिए, जैसे दाल, सब्जी और अनाज को मिलाकर काम में लेते हैं। मैरास्मस की स्थिति में बच्चे में ऊर्जा की कमी होती है, अतः उसमें ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाना चाहिए। सूजन की स्थिति में नमक का प्रयोग कम कर देना चाहिए। आहार में पचने योग्य उत्तम किस्म का प्रोटीन खिलाया जाना चाहिए। आहार में लौह तत्व एवं विटामिन युक्त भोज्य पदार्थ दिए जाने चाहिए। प्रोटीन कुपोषण की स्थिति में बच्चे कमजोर हो जाते हैं, उन्हें रक्त अल्पता रोग भी हो जाता है। इसके लिए लौह तत्व में फोलिक अम्ल की गोली दी जानी चाहिए। प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण की स्थिति में बच्चों का सूजन जो आ जाती है, शरीर में पोटेशियम एवं मैग्नीशियम लवणों की कमी हो जाती है, अतः इनसे युक्त पदार्थ दिए जाने चाहिए। भोजन में सुधार के साथ साथ डॉक्टर की राय भी लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के हाथ पांव ठंडे रहते हैं, इसलिए उन पर गर्म वस्त्रों का प्रयोग भी करना चाहिए और भोजन में स्वास्थ्यकर वातावरण में पकाया जाना चाहिए, अर्थात दूषित नहीं होना चाहिए। बड़ों में भी प्रोटीन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे रक्तहीनता, सूजन, हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट, थकान
और घावों का धीरे धीरे बढ़ना जब प्रौढ़ों में प्रोटीन की कमी नहीं होती है, परंतु कुछ कारण ऐसे हैं जिससे उनमें भी कमी देखी जाती है, जैसे बार बार संक्रामक रोग होने से, आहार में प्रोटीन की निरंतर कमी रहने से, कट जाने पर, चोट लग जाने पर, ऑपरेशन के कारण जल जाने से और प्रोटीन का अवशोषण ठीक प्रकार से नहीं हो पाने के कारण यह लक्षण